हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली वाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 13 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर्स को कवर किया है, साथ ही साथ 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को कवर किया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे और इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप एक एक करके देख सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके मेथड्स को इजी वे में समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा ऐसा बेस्ट मेथड है जिससे कि एक शिक्षक टीचर अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन डायरेक्टली कैच कर पाते हैं, अपने स्टूडेंट्स के सामने बहुत ही अच्छे और आकर्षित तरीके से प्रदर्शित कर पाते हैं अपने आप को। तो शिक्षक तब तक अभिवादन ना करे अपने छात्रों का जब तक कि वो कंफर्टेबली बैठ ना जाए, अच्छी तरीके से बैठ ना जाए, या फिर स्टूडेंट्स पर कभी जोर ना दे, कभी उन्हें इम्फेसाइज ना करे कि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी लेक्चर के होते हैं पूरे दिन के उसे आप नोट डाउन करिए, ऐसा जोर ना दे स्टूडेंट्स पर। या फिर स्टेज में बहुत ही ग्रेट तरीके से एंट्री करे अपने क्लास में, जिससे कि स्टूडेंट्स का ध्यान उनके तरफ आकर्षित हो जाएगा अपने आप ही। या फिर क्लास के खत्म होते ही स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और उनके चिंताओं को दूर करें। तो कौन सा ऐसा मेथड होगा जिससे कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन कैच कर पाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि क्लास में ग्रैंड एंट्री, भव्य तरीके से मंच पर प्रवेश कर सकते हैं। इससे टीचर्स क्या होंगे, स्टूडेंट के सामने अपना अटेंशन कैच कर पाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑडियो विजुअल एड। आजकल शिक्षक यानी कि टीचर, पहले जो रिस्पेक्ट टीचर्स को दिया जाता था वो रिस्पेक्ट आजकल के टीचर को नहीं मिलता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? यानी कि पहले के जो शिक्षक थे उन्हें बहुत ही आदर सम्मान मिलता था, लेकिन आज के शिक्षकों को उतना आदर सम्मान नहीं मिलता है। तो इसके क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है? टीचर्स क्योंकि ट्यूशन लिया करते हैं इसलिए, या फिर टीचर्स का भी कैरेक्टर पहले के तरह समान नहीं है, यानी कि टीचर्स जिस तरीके से पहले व्यवहार करते थे, पहले उनका चरित्र था, उस तरीके से अब उनका चरित्र नहीं है। या फिर टीचर्स अपनी ड्यूटी को डेडिकेशन के साथ, यानी कि अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण के साथ नहीं करते हैं। ये सारे ही रीज़न हैं जिसके कारण एक शिक्षक को सम्मान नहीं मिलता है पहले के समान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही कारण हैं जिसके वजह से आजकल के टीचर्स को वो सम्मान नहीं मिलता है जो पहले मिला करते थे। नेक्स्ट, अगर विद्यार्थी स्टूडेंट्स लेसन जो भी पढ़ाया जा रहा है, एक शिक्षक के द्वारा जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है उसमें वो इंटरेस्ट ना ले, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स को ये कहना चाहिए कि इसमें इंटरेस्ट लो, ध्यान दो, ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। या फिर उनसे ये पूछना चाहिए कि तुम्हें क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तुम्हें क्यों ये चैप्टर पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर टीचर्स को कॉज ढूंढना चाहिए कि क्या कारण है जिसके वजह से बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में, और फिर उन कॉज का रिमूवल के लिए उन्हें वर्क करना चाहिए। यानी कि जो भी कारण उन्हें पता चलेगा कि स्टूडेंट्स इस कारण से नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर उस कारण को दूर करने का प्रयास एक शिक्षक करेंगे। या फिर शिक्षक को कंप्लेन कर देना चाहिए प्रिंसिपल से कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर आता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें क्या पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, इन चीज़ों को ढूंढना टीचर की ड्यूटी होती है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंतर्गत, और फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के साथ साथ आप और भी इवेल्युएशन जैसे कि फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, इन सभी को आप इजीली समझ सकते हैं मेरे टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन वाले लेक्चर में। नेक्स्ट, फ्रेंच स्कॉलर मॉन्टेस्क्यू, उनके ओपिनियन में, यानी कि उनके खुद के मत के अकॉर्डिंग एजुकेशन, शिक्षा क्या होता है? तो उनके अकॉर्डिंग शिक्षा किस पे आधारित होती है? पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होती है शिक्षा। नेक्स्ट, अगर एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को बहुत ही हार्श पनिशमेंट दे, कठोर दंड दे,
तो इसका परिणाम क्या हो सकता है जो बहुत घातक होगा? स्टूडेंट्स टीचर को पीट सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स जो भी कोर्स कर रहे होंगे, जो भी वो पढ़ाई कर रहे होंगे, उसे बीच में ही छोड़कर किसी दूसरे कोर्स की ओर चले जाएंगे, या फिर उन बच्चों के पेरेंट्स शिक्षक से लड़ने आ जाएंगे कि आपने हमारे बच्चे को इतना हार्श पनिशमेंट कैसे दिया, या फिर उन बच्चों में जिन्हें पनिशमेंट मिलेगा उनके अंदर हेट्रेड आ जाएगी पढ़ाई को लेकर, और वो अपना माइंड ही बदल लेंगे पढ़ाई को लेकर। यानी कि उस बच्चे के दिमाग में पढ़ाई और उस शिक्षक को लेकर घृणा की भावना आ जाएगी। तो कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी बच्चे को हार्श पनिशमेंट मिलता है तो उसका रिजल्ट यही होता है कि पढ़ाई और शिक्षक दोनों से ही बच्चे दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, बुद्धि और रचनात्मकता एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है? तो पॉजिटिवली, क्योंकि ये दोनों ही इफेक्ट पॉजिटिव है। इंटेलिजेंस होना किसी के पास ये भी पॉजिटिव है, और क्रिएटिविटी होना ये भी पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थी के इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए, उनकी रुचि को पढ़ाई में बनाए रखने के लिए, अपने विषय में उनकी रुचि को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? उनसे प्रश्न पूछते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, या फिर उनके साथ डिस्कशन में, चर्चा में शामिल होते रहेंगे, या फिर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर उन्हें स्टोरी सुनाया करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, अपने विषय में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को सवाल पूछते रहने चाहिए उस विषय से संबंधित, तो बच्चे खुद ब खुद पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। यदि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आप इन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.delhiwise.in पे जाके, जहाँ पे आप मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो एक शिक्षक के लिए सबसे कम जुड़ी हुई है, यानी कि शिक्षक के साथ सबसे कम कनेक्टेड है, सबसे कम जुड़ी हुई है? एक शिक्षक का अपने विषय पर कमांड होना, या फिर एक शिक्षक का पॉलिटिकल लीडर से रिस्पेक्ट यानी कि आदर सम्मान प्राप्त करना, या फिर उनके स्टूडेंट्स के सामने उनका बहुत ही अच्छा संबंध हो, उनके साथ वो अच्छा व्यवहार रखते हो, या फिर उनका जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वो जो बातें करते हैं बहुत ही अच्छा होता है और इफ़ेक्टिव, यानी कि जब वो टीचर बोलते हैं तो बच्चे सुनते हैं। तो इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा एक शिक्षक के लिए? तो पॉलिटिकल लीडर्स से रिस्पेक्ट पाना ये एक शिक्षक की बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता नहीं होती है, लेकिन एक शिक्षक को अपने विषय पर पूरा कमांड होना ही चाहिए, और अपने छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और साथ ही साथ उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप एक शिक्षक है और आपके क्लास में मेजोरिटी यानी कि अधिकतम जो बच्चे हैं वो बहुत ही कमज़ोर है पढ़ने में, तो आप क्या करेंगे? इंटेलिजेंट बच्चों की केयर नहीं करेंगे, यानी कि जो बच्चे तेज हैं, क्योंकि वो संख्या में कम है तो आप उनका ध्यान नहीं देंगे, आप वीक बच्चों पे, कमज़ोर बच्चों पे ध्यान देंगे सिर्फ। या फिर आप अपने टीचिंग की स्पीड को बहुत फास्ट रखेंगे ताकि बच्चों का लेवल हाई हो जाए, यानी कि बच्चे क्योंकि कमज़ोर हैं तो आप यदि चीज़ों को बहुत तेज़ी से पढ़ाएंगे तो बच्चे आपके साथ compete करने की कोशिश करेंगे, तो उनका लेवल खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगा। या फिर आप अपने स्पीड को स्लो रखेंगे, पढ़ाने की, और जो तेज बच्चे हैं उन्हें एक्स्ट्रा गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, टीचर्स को हमेशा रीड करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। क्या? तो एजुकेशनल फिलॉसफी, शैक्षणिक दर्शन। ऐसा क्यों? ताकि शिक्षक अपने आप में अपने फिलॉसफीज को क्लियर रखें, और अपने जो भी वो काम कर रहे हैं अपने फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वो उसे वर्क करे और अच्छे तरीके से वर्क करे। इसीलिए एक शिक्षक को फिलॉसफिकल एजुकेशन को हमेशा रीड करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो होती है, इसमें इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रैग्मेटिज्म, यानी कि व्यवहारिकता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेक्ट मेथड की है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्ट मेथड से क्या होता है? बच्चों का ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट होता है, उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। कैसे? तो यहाँ पे बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, परियोजना। अब बच्चे क्या करते हैं? उससे रिलेटेड सर्च करते हैं, चीज़ों को खुद खोजते हैं, फिर उनको एनालाइज करके अपने प्रोजेक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का बहुत ही तरीके का डेवलपमेंट होता है और बच्चों की पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी क्वालिटी है एक क्रिएटिव स्टूडेंट की, यानी कि एक बच्चा बहुत ही रचनात्मक है? ये कैसे पता चलेगा? तो अगर कोई बच्चा बहुत ही एंग्जियस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, यहाँ पे चिंतित नहीं होगा, उत्सुक होगा। कोई भी बच्चा जब बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है तो वहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी दिखती है। उत्सुकता का क्या मतलब हो गया? कि कुछ नया खोजना, कुछ नया जानना, इन चीज़ों के लिए हमेशा वो तैयार रहते हो, हमेशा उत्सुक रहते हो, खुद नए नए प्रश्न पूछना, खुद चीज़ों को खोजना। नेक्स्ट, एक शिक्षक की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर हम क्लासरूम में डिसिप्लिन की बात करें, यानी कि एक शिक्षक की अगर हम लोग ये बात करें कि कक्षा में कैसी अनुशासन है, तो इसमें एक शिक्षक का क्या सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी? क्लासरूम में मेंटेन करके रखना, चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना, प्रभावी शैक्षणिक शिक्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनाए रखना, यानी कि टीचिंग की जो प्रोसेस है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से चलते रहे, उसके लिए एक अच्छा वातावरण बनाए रखना, शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना, या फिर अधिकार के लिए शिक्षण सम्मान, टीचिंग रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, या फिर टीचिंग पीपल्स सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि बच्चों को खुद से अपने आप को आत्म अनुशासन बनाए रखने को सिखाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लासरूम में इफेक्टिव तरीके से लर्निंग की प्रोसेस चलते रहे, उसके लिए एक अच्छा वातावरण बनाए रखना एक शिक्षक की बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आप लोगों को यदि टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट होगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे, और इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मिल जाएंगे। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams. Thank you.